अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग बेतवज्जही में या इल्म के ना होने की वजह से नमाज में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से नमाज बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। हमने अपनी एक पहली वीडियो में भी इस तरह की चंद गलतियों को पॉइंट आउट किया था। आज की इस वीडियो में मज़ीद कुछ गलतियों की निशानदेही की जाएगी ताकि हमारे तमाम नाज़रीन इन गलतियों को नोट फरमाएँ और आइंदा नमाज पढ़ते वक्त बेतवज्जही में इन गलतियों के करने से गुरेज करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। सबसे पहले उन गलतियों की बात करते हैं जो खड़े होते वक्त की जाती हैं, यानी जब तकबीर तहरीमा कहकर सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत मिलाते हैं तो उस वक्त जो गलतियाँ की जाती हैं उनमें सबसे बड़ी गलती जो है वो पाँव रखते वक्त की जाती हैं। तो बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि पाँव की जो एड़ियाँ हैं उनको मिला लेते हैं आपस में और जो पंजे हैं उनको शुमालन और जुनूबन निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। एड़ियाँ पाँव की मिली हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि एड़ियों के दरमियान और पंजों के दरमियान बराबर का फासला होना चाहिए। या बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो दोनों पाँव को मिला लेते हैं, एड़ियाँ और पंजे दोनों बिल्कुल मिला लेते हैं और पाँव के दरमियान बिल्कुल भी फासला नहीं होता। ये भी गलत है। पाँव के दरमियान अपने कद के मुताबिक फ़ासला होना चाहिए जितना आपको मुनासिब लगे, लेकिन दोनों पाँव को मिलाना या सिर्फ एड़ियों को मिलाना और पंजों को खोल देना ये बिल्कुल गलत है। या बाज़ लोग ऐसा कर लेते हैं कि उनके दोनों पाँव बराबर नहीं होते, एक पाँव आगे होता है और एक पाँव पीछे होता है। तो खड़े होते वक्त आप अपने पाँव को देख लीजिए, इन तीनों गलतियों में से कोई गलती तो आप नहीं कर रहे। दोनों पाँव के दरमियान कम से कम 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए, दोनों पाँव बराबर होने चाहिए और रुख वो किबला की तरफ होने चाहिए। अपने कद के एतबार से आप जितना फासला रख सकते हैं कर लें, लेकिन पाँव को मिलाना, सिर्फ एड़ियों को मिलाना या पाँव को आगे पीछे रखना ये गलती है। नमाज में इसको सीधा करना ज़रूरी है। इसके बाद रुकू के अंदर भी कुछ कोताहियाँ की जाती हैं जिनको अभी हम बयान करते हैं। तो नाज़रीन, रुकू करते वक्त बाज़ लोग इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि जिससे नमाज ही नहीं होती। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो रुकू का सिर्फ इशारा करते हैं, रुकू में जाते नहीं बल्कि रुकू का इशारा करते फ़ौरन ही खड़े हो जाते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए कि रुकू के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा ये है कि आप इतना झुकें कि आपकी इतनी देर तक झुके रहें कि आपकी तमाम हड्डियों में सुकून पैदा हो जाए, वो पुरसकून हो जाए। और दूसरा दर्जा ये है कि एक तस्बीह के बक़दर आप झुके रहें, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये वाजिब है। पहला वाला दर्जा वो फ़र्ज़ है। और तीसरा दर्जा ये है कि आप 3 तस्बीहात की बक़दर रुकें और 3 तस्बीहात को पढ़ें, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 टाइम पढ़ें। तो ये तीसरा दर्जा ये सुन्नत है। अब जिस आदमी का पहला दर्जा फ़ौत हो गया, यानी वो इतना भी नहीं झुका कि उसकी हड्डियों में सुकून पैदा हुआ, तो उसकी तो नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि फ़र्ज़ के छूटने से नमाज बातिल हो जाती है। और जो दूसरा दर्जा है, यानी इतना बक़दर कि एक मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा जाए झुके, तो अगर किसी आदमी ने इतना भी नहीं रुकू के अंदर टाइम गुजारा कि सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा जाए, तो उसका ये वाजिब छूट गया। और वाजिब भूल कर छोड़ा जाए तो उससे नमाज में सजदा सहव लाजिम होता है, और अगर जानबूझकर वाजिब को छोड़ा जाएगा तो नमाज बातिल हो जाती है। और तीसरा दर्जा अगर कोई छोड़ेगा तो गोया कि उसकी सुन्नत रह गई, और नमाज में ये भी मुनासिब नहीं कि किसी सुन्नत काम को छोड़ा जाए। लिहाजा नमाज के अंदर रुकू करते वक्त 3 तस्बीहात के बक़दर आप झुकें, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद खड़े हों। और रुकू में जो दूसरी गलती की जाती है वो ये कि बाज़ लोग सिर्फ इतना सा झुकते हैं कि उनकी उंगलियां सिर्फ घुटनों तक पहुंचती हैं, यानी पूरा पंजे से वो अपने घुटनों को सही तरह से नहीं पकड़ते, सही तरह से नहीं झुकते। या अगर वो अपने उंगलियों से, अपने पंजे से घुटने को पकड़ भी लें फिर भी उनके बाजुओं के अंदर खम होता है। अगर बाजू तने हुए तो उनके घुटनों के अंदर खम होगा, उनकी टांगों में खम होगा। इसी तरह बाज़ लोग रुकू करते वक्त जो उनका सर होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा नीचे झुका होता है या बहुत ज़्यादा ऊपर उठा होता है। तो ये तमाम तरीके गलत हैं। रुकू में आपका सर कमर के बराबर होना चाहिए, आपकी नज़रें वो पाँव के अंगूठे के ऊपर होनी चाहिए, आपके हाथ भी तने हुए हों और आपकी टांगें भी तनी हुई हों, और आप अपने दोनों पाँव पर बराबर वज़न रखकर रुकू करें, तो ये रुकू का तरीका सही होगा। उसके बाद सजदे में भी कुछ इसी तरह की गलतियाँ दोहराई जाती हैं। जैसा कि हमने रुकू में बयान किया कि बाज़ लोग वो सिर्फ रुकू का इशारा करते हैं, इसी तरह सजदा करते वक्त भी बाज़ लोग सिर्फ सजदे का इशारा करते हैं और अभी जिस्म हरकत में ही होता है, हड्डियों के अंदर सुकून पैदा नहीं हुआ था, जोड़ अपनी जगह पर नहीं बैठे होते कि वो वापस खड़े हो जाते हैं। तो ये तरीका भी गलत है। जैसा कि हमने रुकू में बयान किया कि 3 दर्जात हैं, इसी तरह सजदे के भी 3 दर्जात हैं। यानी
اتنی دیر سجدہ کرنا کہ آپ کی تمام ہڈیوں میں سکون پیدا ہو جائے، یہ فرض ہے، اور ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کی بقدر سجدہ کرنا یہ واجب ہے، اور 3 تسبیحات یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے اتنی دیر بھی سجدہ نہیں کیا کہ اس کی ہڈیاں سکون میں آ جائیں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر کسی آدمی نے ایک تسبیح کے بقدر بھی سجدہ نہیں کیا، اس سے پہلے وہ اٹھ گیا تو یہ واجب رہ گیا، اگر بھول سے ہوا تو دوبارہ سجدہ سہو کرے گا نماز کے آخر میں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے، لہٰذا جب بھی سجدہ کریں تو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ تو ضرور پڑھیں۔ دوسری غلطی وہ سجدہ کرتے وقت یہ ہے کہ بعض لوگ ایک پاؤں یا دونوں پاؤں وہ سجدے کے وقت اٹھاتے رہتے ہیں، جب سجدے میں ہوں گے تو پیچھے سے ان کا ایک پاؤں اٹھا رہتا ہے یا دونوں پاؤں اٹھے رہتے ہیں۔ ناظرین یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ سجدے کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں کی انگلیاں ایک تو زمین پر ہوں اور دوسرا ان کا رخ بھی وہ قبلہ کی طرف ہو۔ تو پاؤں کو اٹھانا، ایک پاؤں یا دونوں پاؤں کو اٹھانا یہ نماز کے اندر خلل پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سجدہ کرتے وقت وہ اپنی کنیوں کو زمین پر بچھا لیتے ہیں یا پھر رانوں کے ساتھ ملا لیتے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ کنیوں اور رانوں کے درمیان اور زمین کے درمیان یہ فاصلہ ہونا چاہیے، کنیاں اوپر اٹھی ہوں، آپ کی رانوں سے علیحدہ ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیوں کو بچھانے سے یہ منع فرمایا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو سجدے میں بھی ان تمام غلطیوں کو آپ نوٹ فرما لیں، اور سجدہ کرتے وقت بالخصوص ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ نماز ادا کریں تو آپ کی نماز کامل اور مکمل ہو اور اللہ کے حضور وہ قابل قبول ہو۔ آخر میں ایک بڑی غلطی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ کرتے وقت ابھی امام وہ رکوع میں ہی ہوتا ہے، سجدے میں ہی ہوتا ہے، امام نے ابھی اللہ اکبر کہا ہی ہوتا ہے اور امام رکوع سے اٹھا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں یا امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی پر بہت بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سجدے میں رکوع میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنایا جائے یا اس کی شکل و صورت گدھے کی شکل و صورت جیسی بنا لی جائے؟ لہٰذا آئندہ امام سے پہلے رکوع، سجدہ یا کوئی بھی کام امام سے پہلے کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔